हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेच पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना की जा रही है, इसमें आपसे क्या क्या जानकारी मांगा जाएगा, इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बिहार में आज से जातीय और आर्थिक जनगणना शुरू हो गई है। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें लोगों के मकानों की गिनती होगी। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें जातिगत और आर्थिक गणना दोनों की जाएगी। इसमें आपको 2 चरणों में पूरी प्रक्रिया होगा, जिसमें 500 करोड़ रुपए का लागत का अनुमान है। तो दोस्तों, इस जनगणना का रिपोर्ट जो है 5 महीने बाद पेश किया जाएगा। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और इसमें आपको क्या क्या जानकारी देना होगा और ये जो जनगणना होगा वो कैसे होगा, इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो जाति जनगणना शुरू हुई है, ये बिहार में शुरू हो गई है, लेकिन इसके पहले जो है राजस्थान और कर्नाटक में ये जाति जनगणना हो चुका है। तो आइए जानते हैं ये पूरी जनगणना कैसे होगी, कैसे पता चलेगा किस जाति के कितने लोग हैं, मकानों की गिनती कैसे होगी। तो इसको हम आपको बताने के लिए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं और आपको हम पूरे 3 पेपर कटिंग के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या इसमें आपको जानकारी देना होगा। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, 1931 के बाद पहली बार ऐसी जनगणना होने वाली है। आज से जाति पूछेगी सरकार, अप्रैल से स्किल भी जानेगी और जून में जारी होगा रिपोर्ट। आपका जो रिपोर्ट है वो जून तक जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 2 चरणों में इस तरह की जाएगी जनगणना। पहला चरण जो है 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक चलेगा और दूसरा चरण जो है 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 15 दिनों में होगी मकानों की गिनती। सबसे पहले आपको मकानों की गिनती होगा, जिसमें आपके घर गणना करने के लिए जाने वाले कर्मियों का आई कार्ड होगा। इस पर बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 लिखा होगा। आई कार्ड देखकर आप पूरी जानकारी देंगे। 15 दिनों में मकानों की गिनती होगी। मकान के बाहर लाल मार्कर से मकान नंबर लिखा जाएगा। यह आपका अस्थायी पता होगा। 7 पेज वाले फॉर्मेट के पहले पेज में आवासीय पता की विस्तृत जानकारी के साथ मकान के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य, कुल संख्या, मकानों की संख्या आदि शामिल है। इस दौरान बेघर परिवारों को भी एंट्री की जाएगी। अब दोस्तों, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे क्या फायदे होने वाले हैं। तो वार्ड बार जाति की संख्या और स्किल लोगों की संख्या उपलब्ध होगी। उस डेटा के आधार पर राज्य में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े लोगों के विकास के लिए सरकार अपने बजट में विशेष प्रबंध करेगी, जिससे समाज ऊंच नीच और ज्यादा पैसे और कम पैसे वालों का अंतर समाप्त करने में मदद मिलेगा। उसके बाद से दूसरे चरण का जो जनगणना होगा वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें आमदनी एवं अन्य जानकारी भी लेंगे। दूसरे चरण में 25-30 सवाल होंगे। इसमें मकान के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, गाड़ी, मोबाइल, आय का स्रोत, नौकरी, बेरोजगारी की स्केल सहित अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होगी। सरकार ने अभी तक दूसरे चरण में लोगों से पूछे जाने वाले सवालों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दूसरे चरण में सर्वे की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले चरण के सर्वे पूरे होने के बाद उसके अनुभवों के आधार पर दूसरे चरण के लिए सवालों के फॉर्मेट सार्वजनिक किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पेपर के माध्यम से हम यहाँ पे पूरी जानकारी दे चुके हैं कि पहले चरण में आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, मकान के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य की कुल संख्या, मकानों की संख्या आदि शामिल है। पहले चरण में बस आपको यही सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन दूसरे चरण में आपसे बहुत सारी जानकारी मांगा जाएगा। इसमें आपको मकान के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, गाड़ी, मोबाइल, आय का स्रोत, नौकरी, बेरोजगारी की स्किल सहित अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होगी। तो यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ से आपसे यही जानकारी मांगा जाएगा। सबसे पहला चरण जो होगा, इसमें मकानों की गिनती सबसे अहम है और दूसरे चरण में जाति जनगणना और उसके बाद से आपके आमदनी का स्रोत और उसके बाद से बेरोजगार है या क्या है, मोबाइल है, गाड़ी है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लिया जाएगा। उसके बाद से हम आपको दूसरे पेपर की कटिंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, बिहार के सभी जिलों में
जाति जनगणना आज से चालू हो गया है। सिर्फ उन्हीं घरों को गिना जाएगा जिसमें लोग रहते हैं। दूसरे चरण में होगी लोगों की गिनती। सड़क, बांध, नहर के किनारे रहने वालों को गिना जाएगा। उसके बाद से 2 लाख से अधिक कर्मी लगाए गए गणना के कार्य में, और उसके बाद से 700 की आबादी या 150 घर पर एक प्रगणन नियुक्त किए गए हैं। दूसरे चरण की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं है। जाति आधारित जनगणना के कार्य का पहला चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी। फिलहाल इसके लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे सरकार ने पहले चरण की गणना को फरवरी अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन स्कूलों में परीक्षा, बजट सत्र जैसे कई कारणों से इसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। पहले चरण की रिपोर्ट तैयार होने के बाद दूसरे चरण की तारीख की घोषणा की जाएगी। 10 से 12 सवाल पूछे जाएंगे जाति जनगणना में। दूसरे चरण की गणना के दौरान जाति, उपजाति, नाम, पता, पिता या पति का नाम, लिंग, उम्र समेत 10 से 12 सवाल होंगे। इन्हें प्रगणक लोगों से पूछकर एक निर्धारित फॉर्मेट में भरेंगे। गणना की यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से भी होगी। इसके लिए प्रगणक के पास एंड्रॉयड फोन या टैब होगा, जिस पर मौजूद एक विशेष ऐप के माध्यम से संबंधित घर में मौजूद लोगों का पूरा विवरण भरा जाएगा। प्रगणक जब इसे सबमिट करेंगे तो पूरा ब्यौरा एक स्थान पर एकत्रित हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जाति आधारित गणना ही नहीं, आर्थिक स्थिति का भी आकलन होगा। उसके बाद से बनाए गए 10 कॉलम हस्ताक्षर है अनिवार्य। घर पर पहुंचे प्रगणक को 10 तरह की जानकारी भरनी होगी। 10वें कॉलम में उस घर के मुखिया का हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से लेना होगा। जहां वे गणना को पहुंचेंगे, अगर एक घर में 2 या 3 परिवार रहते हैं तो उन सभी की गणना अलग अलग प्रकरण में होगी। यह भी जानकारी देनी है कि प्रगणक किस तारीख को किस घर में गिनती को गया। शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत के लिए 2 प्रगणक रखेंगे। उसके बाद से 1 फरवरी से आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। जाति की गणना होगी, उस क्रम में संबंधित परिवार की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली जाएगी। इस क्रम में यह देखा जाएगा कि संबंधित परिवार की रोजी रोटी का जरिया क्या है। इसके साथ ही मोबाइल, गाड़ी, सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी, स्कूल आदि की गणना जुटाई जाएगी। तो जैसे दोस्तों आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या जानकारी देना है और आपसे यहाँ पे क्या क्या जानकारी मांगा जाएगा और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके।